नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि जो हमारी नियोजन नियमावली बनी थी उस पर क्या अपडेट आई है कि हाई कोर्ट नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाएं स्वीकृत। हाई कोर्ट नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाएं स्वीकृत। 1 को नियुक्ति वो परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली पर सुनवाई होगी। मतलब 1 दिसंबर को आपकी जो नियुक्ति की परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली थी उस पर सुनवाई होगी। उस पर क्या सुनवाई होगी, क्यों सुनवाई होगी, इस पर बात करते हैं। यहाँ पे जो सबसे मुख्य बात है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो नियमावली बनाई गई है उस नियमावली में वैसे अभ्यर्थी जो जनरल कैंडिडेट से आते हैं, जो जनरल हैं, जो आरक्षण नीति से आच्छादित नहीं है, उन्हें साथ ही उसमें और एक कंडीशन जोड़ा गया है, जो आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं, जो आरक्षण के लाभ से आच्छादित नहीं है और उनकी पढ़ाई अगर झारखंड के बाहर 10th और 12th झारखंड के बाहर कहीं से भी हुई है तो झारखंड में ग्रुप डी के वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब यही हुआ कि कोई मूलवासी जो यहाँ से सालों साल उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहती आई है और वह किसी कारणवश झारखंड से पढ़ाई नहीं किए हैं, झारखंड के बाहर किसी भी जगह से अपनी पढ़ाई करके आए हैं और वो आरक्षण नीति से आच्छादित नहीं है, लेकिन वो मूलवासी हैं, 1932 के खतियानधारी हैं या उसके पूर्व के खतियानधारी हैं, उन्हें अगर एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाए तो ये सरासर उनके साथ अन्याय है। और जब किसी एक तबके के साथ अन्याय होगी तो वो अपने अधिकार के लिए केस जरूर करेंगे। और वही हमने पहले भी आपको कहा था, मेरे लगभग सारी वीडियोस में मैंने कहा था कि आपकी जो स्थानीयता की को जो लोग परिभाषित कर रहे हैं, जो परीक्षा संचालन नियमावली बना रही है, उस पर कहीं ना कहीं खामी है और इसके वजह से ये मामला हाईकोर्ट में जाएगा। और मामला जैसे मैंने कहा था वैसे हाईकोर्ट में चला गया। अब परिस्थिति क्या बन रही है, अब हाईकोर्ट में चला गया, इसका मतलब यही हुआ कि अब ये कोर्ट का मामला है और जहां पे किसी का मौलिक अधिकार का हनन होता है वो अमेंडमेंट नल हो जाता है। वो अमेंडमेंट क्या होता है, नल हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो सरकार की खामी है, सरकार इस पर हारेगी। और इससे फायदा और नुकसान क्या है, इससे नुकसान झारखंडी छात्रों का होगा। झारखंडी छात्रों का क्या नुकसान होगा कि उनकी जो नियुक्ति आने वाली वो नियुक्ति इनके अंतिम आदेश पर प्रभावित होगी। अभी जो भी नियुक्ति आने वाली है वो जब आपकी जो केस हुई है परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 इस पर जो केस हुई है, इसके अंतिम आदेश पर क्या होगी, नियुक्तियां प्रभावित होगी। हम लोग पंचायत सचिव के अभ्यर्थी, हाई स्कूल टीचर के अभ्यर्थी में जो सोनी कुमारी की केस थी, सोनी कुमारी की केस से क्या यातनाएं उन लोगों को अभी तक मिल रही है। अभी तक हमारे पंचायत सचिव के अभ्यर्थी झूल रहे हैं, पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो वही स्थिति से बन रही है कि सरकार जानबूझ के नियमावली का खेल खेलते हुए झारखंडी छात्रों को रोजगार से वंचित रखना चाहती है, झारखंडी छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। और इस पर अगर आपकी नियमावली पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से सरकार हारेगी, क्योंकि सरकार ने मौलिक अधिकार का हनन किया है। कोई मूलवासी, कोई आदिवासी जो यहां से उसका जन्म, यहीं पे जन्म हुआ, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहां रहती आई है, उनके साथ अन्याय होगा तो क्या सरकार इसको सही ठहरा सकती है? नहीं ठहरा सकती। कोर्ट पे ये मामला सरकार हारेंगी और इनके हारने से होगा कि ये नियमावली फिर से बनेगी और ये नियमावली के चक्कर में झारखंड की छात्र पिस जाएंगे। झारखंडी छात्रों को ना रोजगार मिलेगी, ना नौकरी मिल पाएगी, सिर्फ नियमावली के नाम पे संशोधन पर संशोधन होगा और हर नियुक्तियां हाईकोर्ट के दरवाजे पर जाके लटक जाएगी। तो आप सभी से आग्रह है कि इन लोगों ने जिस केस को किया है सरकार पर, सभी छात्र, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, जनरल के ईडब्ल्यूएस के हो, सभी इन लोगों के समर्थन में सरकार पर प्रेशर बनाए, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव भी आने वाली है। अगर हम सरकार पर प्रेशर बनाए तो हो सकता है कि बहुत जल्द काम हो, कि सरकार को कहें कि आप कम से कम इसमें जो 1932 के खतियानधारी है स्थानीयता को जोड़ दे, स्थानीयता को इस नियमावली में स्थानीयता को परिभाषित कर दे। अगर आप इस नियमावली में स्थानीयता को परिभाषित कर देते हैं तो कोई भी मूलवासी जिसके पास डोमिसाइल है वो इस नियुक्ति से बाहर नहीं जाएंगे और जहां से ये मूलवासी इस पर रह जाएंगे तो इस पर कोई केस रहेगी ही नहीं। सारे केस, सारे समस्या का समाधान एक वर्ड पे है, अगर सरकार यहाँ पे स्थानीयता को जोड़ दे,
स्थानीयता। अब कट ऑफ डेट सरकार तय करे, चाहे 1932 तय करे या 1985 तय करे, सरकार को तय करनी है। अगर यहाँ पे स्थानीयता जोड़ दे तो ये एक जो नियमावली 2021 को चुनौती दिया गया है, परीक्षा संचालन नियमावली, इस पर सारी समस्या का समाधान हो सकती है। तो ये सिर्फ एक कैबिनेट का काम है, एक कैबिनेट की मीटिंग सरकार ऑर्गेनाइज करे और उसी कैबिनेट की मीटिंग में इस चीज को पारित कर दे कि हम इस संशोधन में, इस नियमावली में स्थानीयता शब्द को जोड़ते हैं और स्थानीयता का कट ऑफ डेट ये रहेगा। आई होप आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि किस तरह से ये प्रभावित होंगी, किस प्रकार इसका समाधान निकाला जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट में शेयर करें। साथ ही वैसे अभ्यर्थी, नए अभ्यर्थी जो हमें देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पल पल के अपडेट के लिए हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।